आज अपने प्रश्नावली 4.3 ठीक है 4.3 का पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ठीक है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण अपन को दे रखे हैं, ये रहा, ये वाला और ये वाला। इससे क्या करना है अपन को, आलेख खींचना मतलब ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी के अंदर फेयर पेज के अंदर ठीक है ग्राफ बनाना। अगर आपके पास ग्राफ बुक है तो उस ग्राफ बुक के अंदर बनाना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब देखो पहला प्रश्न कह रहा है अपन को, प्रश्न नंबर 1 पहले का पहला, x + y = 4। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक अपन को क्या करने पड़ेंगे, पहले अपन को ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो निर्देशांक ज्ञात करते हैं अपन। देखो क्या बताया था, एक चर को इधर रखो, बाकी चर को उधर भेज दो। 4 अपनी जगह पे, प्लस के वाई उठ के इधर आएंगे तो माइनस के वाई। फिर मैंने बताया था आपको, जहाँ पे इधर चर आ रहा है वहाँ पे खाली स्थान छोड़ दो। आपको 2 बार खाली स्थान छोड़ना है, लेकिन मैं 3 मान निकालता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो 2 लिखो, आप चाहो तो 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो खाली स्थान x = 4 माइनस खाली स्थान 1 2 3 बार मैंने खाली स्थान छोड़ दिए। अब मैं अपनी चीज़ इच्छा से रख रहा हूँ यहाँ पे 0। तो 4 में से 0 जाएंगे कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। अब मैं रख रहा हूँ 1, तो 4 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 3। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 2, तो 4 में से 2 गए तो कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है, इस प्रकार अपने पास क्या आ गए, निर्देशांक आ गए। तो देखो एक तो आया x और एक आया y। x का मान कितना आया 4, x का मान कितना आया 3, x का मान कितना आया 2, x के मान आए अपने पास 4। x की सीरीज में रहेंगे 4 3 और 2। कब आए, जब y की जगह क्या रखा 0, y की जगह क्या रखा 1, y की जगह कितना रखे 2। तो 0 1 और 2। इस प्रकार मैंने क्या कर दिए, निर्देशांक ज्ञात कर दिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी ग्राफ बुक के अंदर एक तो खींचनी है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक खींचनी है क्षैतिज रेखा। ठीक है, ग्राफ के बीचों बीच, पेपर के बीचों बीच जो गाड़ी वाली लाइन है ना उसके ऊपर। तो ये तो हो गए अपने ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये हो गए अपने क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसका नाम है x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मूल बिंदु O। अब देखो इसमें सबसे बड़ा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो एक एक बॉक्स दिख रहे, डिब्बे दिख रहे हैं आपको ग्राफ के अंदर, तो वहाँ पे करना है 1 2 3 और 4। ठीक है, इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। इधर 1 2 3 और 4। इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ठीक है, अब देखो x का मान 4, x पे चलो 4 तक, 1 2 3 और 4। प्लस का है, माइनस का होगा इधर आते हैं, प्लस का है तो यहाँ पे आ गए। और y पे चलना है 0, मतलब y पे 0 कहाँ आएगा, इसी जगह पे आएगा। तो इसके निशान कितने आ रहे हैं अपने पास, 4 और 0, क्योंकि आगे वाला x का मान तो कितना हो गया 4, पीछे वाला y का मान कितना हो गया 0। ठीक है, अब x का मान 3, y का मान 1। x पे 3 तक चलो, 1 2 3, y पे 1 पे चलो, y पे 1 पे चलो, ये आ गया अपने पास 1। तो निर्देशांक क्या आ रहा है अपने पास, 3 और 1। x का मान तो कितना गया 3 और y का मान कितना गया अपने पास 1। ठीक है, इसी प्रकार आगे x का मान 2 और y का मान 2। x पे चलो 2 तक, 1 2, y पे चलो 2 तक, 1 और 2। ठीक है, 2 और 2। अब क्या करेंगे अपन, स्केल की सहायता से ये जो लाइन तीनों बिंदु से होकर गुजर रही है इसको खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने पैमाना लिया, पैमाना भी लिखना अपन को। पैमाना का मतलब क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। पैमाना मतलब जो ये डिब्बा है, ठीक है, एक डिब्बे में क्या लिखा 1, फिर 2, फिर 3। देखो अंतर कितने का आ रहा है, 1 1 का आ रहा है। ठीक है, तो पैमाना ये कौन सी है, x कौन सी है पैमाना, x एक इकाई। एक इकाई मतलब एक डिब्बा, एक बॉक्स हो गया। एक इकाई बराबर कितना आ रहा है अपने पास, 1 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये एक डिब्बा कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक का ले लिया हमने। पैमाना वाई अक्ष में एक इकाई, वाई अक्ष मतलब इस वाली लाइन पे, इसमें देखो यहाँ से एक, यहाँ से एक, अंतर कितने का चल रहा है, एक एक का चल रहा है। तो एक इकाई बराबर इसमें भी कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर। जो डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, वो 1 सेंटीमीटर का होता है, नाप के देख लेना बोले। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको आलेखित करेंगे, इसको उतार लो, फिर इसका दूसरा करते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पहले का दूसरा वाला। ठीक है, पहले का दूसरा समीकरण आ रही है अपने x माइनस वाई बराबर 2। किसी एक चर को उधर भेज दो, ये x इधर रखा मैंने, 2 अपनी जगह पे, इस चर को उठा के इधर लेके आ गए, यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो इधर चर आ रहा है वहाँ हम क्या करेंगे, खाली स्थान छोड़ेंगे, कितनी बार, 3 बार। तो x बराबर 2 प्लस खाली स्थान, x बराबर 2 प्लस खाली स्थान, x बराबर 2 प्लस खाली स्थान। ठीक है, अब मान रखो अपनी इच्छा हो, दो मैंने रखा 0, 2 और 0 कितने हो जाएंगे, 2। मैंने रखा 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। मैंने रखे 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास मान आ गए, किसके मान आए, x और y के, 3 मान आए। देखो x का मान 2, x का मान 3 और x का मान 4 कब आया, तो y की जगह क्या रखा मैंने, 0, y की जगह क्या रखा मैंने, 1, और y की जगह कितने रखे मैंने, 2। इस प्रकार क्या आ गया अपने पास, निर्देशांक आ गया। ठीक है, अब इस निर्देशांक को क्या करना, अपन आलेख में दर्शाएंगे। तो ग्राफ पेपर के अंदर आपको एक तो बीचों बीच खींचनी है ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक अड्डरेखा खींचनी है क्षैतिज रेखा। इसका नाम हो गया एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स, वाई वाई डैश, ये हो गया अपने मूल बिंदु। इसमें सबसे बड़ा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जो एक बॉक्स है वहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 नंबरिंग कर देंगे, -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3 और 4, इधर -1, -2, -3 और -4। ठीक है, अब देखो x का मान कितना आ रहा है, 2, 1, 2, y का मान कितना आ रहा है, 0, मतलब इसी जगह पे कितना जाएगा, x का मान तो 2, y का मान 0, आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान। फिर आ रहा है 3 और 1, x पे चलो 3 तक, 1, 2, 3, फिर आ रहा है 1, 3 और 1, यहाँ पे आ जाएगा लगभग, कितने आ रहा है, 3 और 1। फिर x का मान कितना आ रहा है, 4, y का मान कितना आ रहा है, 2, x पे चलो 4 तक, 1, 2, 3, 4, y का मान कितना आ रहा है, 2, तो 1 और 2, ये आ जाएगा 4 और 2। ठीक है, फिर स्केल की सहायता से आपको लाइन खींचनी है, ये अपनी लाइन आ जाएगी ऐसी। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके ऊपर समीकरण में लिख देना, जो समीकरण से आपने हल किया ना, ये रहा समीकरण, क्या आ रहा आपने, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, और पैमाना इसके अंदर भी होगा ही रहेगा, पैमाना x x एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब जो एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, वहाँ पे एक सेंटीमीटर अपन ले रहे हैं, और y x में भी होगा वही है, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो पैमाना लिखना भी बहुत जरूरी है, तो उसको उतार लो। अब पहले का तीसरा देखो, 2 हो चुके अपने, तीसरा देखो, पहले का तीसरा क्या कह रहा है, y बराबर 3x। ठीक है, एक चर है, एक तरफ है, एक चर एक तरफ है, वैसे ही ऑलरेडी दे रखा है, अलग करने की जरूरत है ही नहीं। तो जहाँ पे एक चर आ रहा है वहाँ क्या करेंगे, हम खाली स्थान छोड़ देंगे, कितनी बार, 3 बार। तो y बराबर 3 खाली स्थान, y बराबर 3 खाली स्थान, y बराबर 3 खाली स्थान। ठीक है, मान रखो कुछ भी, 0, 3 को 0 से, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, गुणे का चिन्ह आ रहा है, 3 और 10 के बीच में किसका क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1, 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3। ठीक है, इधर लिख लो -1,
3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3। आप चाहो 2 भी रख सकते हो, आप चाहो 3 भी रख सकते हो, कुछ भी मान रख सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन एक मान जो एक बार रख दिया उसको वापस नहीं रखेंगे। देखो 0 वापस नहीं रखा मैंने, 1 वापस नहीं रखा, माइनस का 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास मान आ गए x और y की, x और y कितने मान आए 3। देखो y बराबर 0, y बराबर 3, y बराबर -3। हर बार तो x आ रहा था, इस बार क्या आ रहा y आ रहा है, तो y की जगह पे रखेंगे अपन y का मान 0, y का मान 3, y का मान -3, ठीक है। अब देखो x का मान कितना आ रहा 0, x का मान कितना आ रहा 1, x का मान कितना आ रहा -1 आ रहा, मतलब हमने मान रखे थे तब y के मान आए थे। अब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर के अंदर आप खींचनी एक तो वाई एक्स और एक एक्स एक्स, ये हो गए अपने एक्स डेस, ये हो गए अपने वाई डेस, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कितना आ रहा 3 ही आ रहा है वैसे, तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। हर प्रश्न के लिए अपन को अलग ग्राफ बनाना है, ऐसा नहीं कि एक ग्राफ के अंदर सारे बना दो आप। इधर देखो 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4। देखो x का मान 0, y का मान 0। x का मान 0 कहाँ पे होता है, जहाँ दोनों रेखाएं काटती है, और y का मान 0 भी कहाँ होता है, जहाँ दोनों रेखाएं काटती है। तो ये आ जाएगा अपने पास 0 और 0, ठीक है। फिर आ रहा है x का मान तो आ रहा है 1 पे चलो, ये आ रहा है 1। y का मान 3 पे चढ़ो, y तक 3 पे चढ़ो, 1 2 3, लगभग यहाँ आ जाएगा। कितना है इसका 1 और 3। फिर देखो x का मान कितना है -1, -1 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा। फिर y का मान कितना आ रहा है -3, चलो 1 2 3, तो लगभग यहाँ आ रहा है। ये कितने हैं -3 है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो स्केल की सहायता से अपन क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे तो सीधी रेखा ऐसे आ जाएगी, ठीक है। मेरे थोड़ी आड़ी टेढ़ी आ रही है क्योंकि स्केल नहीं मेरे पास, इस हिसाब से आप अगर स्केल से खींचोगे तो एकदम से सही रेखा आएगी। और पैमाना x में वही लिखना है, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया, एक बॉक्स में एक इकाई मान रहे हैं, इसीलिए वाई एक्स को भी होगा वही है, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। इसकी समीकरण क्या आ रही है, y बराबर 3x, तो इस पर लिख देना बोले y बराबर 3x, ठीक है। हर चीज़ की नंबर है, ये लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे अच्छे, ये लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे अपन को, ठीक है। डालो इसको, अब देखो पहले का चौथा, पहले का चौथा कह रहा है 3 = 2x + y, 3 बराबर 2x + y, ठीक है। तो इसी एक चर को इधर लेके आ जाओ, इस 2x को इधर लेके आ जाओ, 3 - 2x बराबर क्या बच गया, y बच गया। इसको ऐसे लिखो, या फिर y बराबर 3 - 2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई पूरा पूरा ऐसे कैसे पद है, और y भी इधर ऐसे कैसे, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब क्या बताया था मैंने आपको, चर की जगह क्या करेंगे, खाली स्थान छोड़ेंगे। यहाँ पे चला रहा है x, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दो, तो y बराबर 3 - 2 खाली स्थान, y बराबर 3 - 2 खाली स्थान, कुछ भी रख लो, मैंने रखा 0। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 2 को 0 से गुणा करेंगे, 3 तो ऐसे कैसे, -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, बराबर कितने आ जाएंगे 3, ठीक है। यहाँ पे रखो 1, तो 3 तो ऐसे कैसे, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख लो 2, तो इधर तो आ गया 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 में से 4 जाते क्या, जाते हैं, लेकिन उत्तर किसमें आएगा, माइनस में, तो 3 में से 4 गए कितने बच गया, -1। इस प्रकार अपने पास x और y के मान आ गए। देखो क्या है, 3 मान आए अपने, y का मान 3, y का मान 1, y का मान -1, तो y की जगह पर रखेंगे अपन, यूँ नहीं कि x की जगह रख लो, y की जगह कितना रखेंगे 3, 1 और -1, ठीक है। अब x की जगह क्या है 0, x की जगह पे 1, x की जगह पे 2, हमने रखे कितना रखा 0, x की जगह पे 1, x की जगह पे 2, तो इस प्रकार क्या आ गया अपने पास निर्देशांक आ गए। वही ग्राफ पेपर के अंदर क्या करेंगे अपन,
एक तो खींचेंगे वाई एक्स और एक खींचेंगे एक्स एक्स ग्राफ पेपर के बीचों बीच। सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इधर -1 -2 -3 और -4, इधर -1 -2 -3 और -4, ठीक है। ये हो गए अपने एक्स एक्स, ये हो गए अपने वाई एक्स, ठीक है। एक्स का मान 0 कहाँ पे होता है, इस जगह पे। वाई का मान आ रहा है 3, प्लस के 3 ऊपर चलो, 1 2 3, इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे कितना आएगा 0 और 3। एक्स का मान 0, वाई का मान 3, ठीक है। फिर एक्स का मान 1 कहाँ पे है, ये रहा एक्स पे 1, तो वाई पे 1 कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, कितना आ रहा है 1 और 1, ठीक है। फिर एक्स का मान देखो 2 पे चलो, एक्स पे चलो 2 तक, 1 2, फिर वाई का मान कितना रहा -1, -1 कितना आ जाएगा इस जगह पे 2 और -1, ठीक है। अब स्केल से की सहायता से अपन लाइन खींच देंगे, तो लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार क्या कर दिया मैंने, ग्राफ बना दिया। इसके अंदर पैमाना लिखना आपको, एक्स एक्स एक के बराबर 1 सेंटीमीटर, एक डिब्बे में 1, एक डिब्बे में 1, एक डिब्बे में 1 का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। वाई एक्स पे भी क्या है, ये का ही है, 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 का बराबर कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसकी समीकरण क्या है अपने पास, 3 बराबर 2x प्लस वाई, तो समीकरण की लाइन पे अपन लिख देंगे इसको, ठीक है। तो उसको तालो, क्या क्या क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो प्रश्न नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो लैंग्वेज ध्यान से समझना। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है। बिंदु को यह 2,14 से जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं अपन को, ठीक है। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों हो सकती है, वो भी अपन को बताना है, ठीक है। अब देखो प्रश्न आ रहा है अपने पास 2 और 14, अपन जानते हैं कि 2 और 14 ये किसका मान है, एक्स का मान है, और ये किसका मान है, वाई का मान है, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर साइड में रखो। ये अपने क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ के अंदर नहीं बनाना आपको, अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना, बना लेना इसको। जैसे कि बिंदु आ रहा है 2 और 14 आ रहा है, मान लो कि ये हो गया 1 2 और ये आ गया 14, ठीक है। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है, मेरे को ये बताओ आप। क्या कोई रेखा ऐसे भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या कोई रेखा ऐसे हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्या कोई रेखा ऐसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। क्या कोई रेखा ऐसे हो सकती है, हाँ हो सकती है। मतलब कि ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये वाला, इस बिंदु से अनेक प्रकार की रेखाएं गुजर सकती हैं। आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि कोई बिंदु है, इस बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कोई एक बिंदु होता है, उस बिंदु से क्या होती है, अनेक रेखाएं अपन खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती है। तो अपना एक उत्तर तो ये आएगा, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो अपना उत्तर ये होना चाहिए कि इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो एक उत्तर तो आ गया अपने पास, ठीक है। इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, ये चित्र बनाना, फिर उसके नीचे लिखना, इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती है, ठीक है। अब देखो प्रश्न इस पे आ जाओ वापस। 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। निर्देशांक लेने अपन को 2 और 14, और यहाँ से जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण अपन को लिखने हैं। समीकरण का मतलब जो हम पीछे अपन को जो प्रश्न किया था, पहला प्रश्न, उसके अंदर अपन को रैखिक समीकरण दे रखा था, वहां से हमने निर्देशांक निकाले थे।
तो निर्देशांक क्या आए थे अपने, जैसे मान लो कि 2 और 14 आए थे, तो समीकरण से निर्देशांक आए थे। अब निर्देशांक से क्या निकालना अपन को, समीकरण निकालनी है। तो दो समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो एक तो हो गया x का मान, एक हो गया y का मान, ठीक है। तो देखो x का मान कितना आ रहा है 2, तो ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान तो आ रहा है 2 और y का मान आ रहा है 14। मैं लगाऊंगा यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ आ जाएगा प्लस, तो 2 और 14 कितने होंगे यहाँ पे 16। तो x प्लस वाई, x का मान कितना है यहाँ पे 2, y का मान कितना है 14, अगर मान लो अपन रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 16 आ जाएगा। एक समीकरण तो ये आ गया अपने पास। वापस समझो कैसे आया, 2 है x का मान, आगे वाला x का मान लो, पीछे वाला y का मान लो। 2 और 14 कितने होते हैं 16 होते हैं। तो मान लो कि x की जगह अपन 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रख देंगे, y की जगह अपन 14 रखेंगे तो किसके बराबर आएंगे 16 के बराबर में आएंगे। तो ये एक समीकरण तो ये आ गई। और देखो और क्या हो सकती है, प्लस हो गया, माइनस लेते देखिए एक बार, माइनस में देखो x माइनस वाई बराबर, ठीक है, बराबर कितना आएगा आपको पता नहीं है। तो x का मान तो कितना आ रहा है 2, y का मान कितना आ रहा है 14, बीच में क्या लगाना अपन को माइनस। अच्छा 2 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 12। तो x माइनस वाई बराबर कितने लिखेंगे अपन माइनस के 12। ये आ गया अपने पास समीकरण 2, ठीक है। तो दो रेखाओं के समीकरण, तो एक समीकरण तो ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, दो समीकरण हमने बना दिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके वापस देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसको उतार लो पहले आप। देखो अपने प्रश्न नंबर 3, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दे रखी है अपन को 3y बराबर ax प्लस 7, ठीक है। प्रश्न को एक बार वापस पढ़ो, यदि बिंदु 3 और 4, ठीक है, निर्देशांक आ रहा है 3 और 4, समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो, अच्छा आलेख बनाते हैं अपन तो वहाँ पे निर्देशांक आते कि नहीं आते, आते हैं। निर्देशांक कहाँ से आते हैं, समीकरण को हल करने पे आते हैं। तो समीकरण क्या दे रखी है अपने पास, ये दे रखी है, ठीक है। इस समीकरण का एक निर्देशांक क्या है 3 और 4, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, उपयुक्त समीकरण का एक निर्देशांक कौन सा है 3 और 4, ठीक है। मतलब इस वाले समीकरण का निर्देशांक क्या है 3 और 4 है। मतलब यहाँ पे जो x का मान है वहाँ पे अपन 3 रख सकते हैं, यहाँ पे जो y का मान है वहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये जो बिंदु है इसी समीकरण से निकल के आया है, ठीक है। इस हिसाब से अपन इस वाले निर्देशांक को इस समीकरण के अंदर रख सकते हैं। इस प्रकार क्या निकालेंगे अपन, a का मान निकालेंगे। देखो a का मान ज्ञात कीजिए, तो ये तो हो गया x का मान, ये हो गया अपने पास y का मान। तो x की जगह क्या लिखेंगे अपन 3 लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे अपन 4 लिखेंगे। तो समीकरण में रखो 3, समीकरण लिख लो 3y बराबर ax प्लस 7, जहाँ पे x आ रहा है क्या रखेंगे अपन 3, जहाँ पे y आ रहा है क्या रखेंगे अपन 4, 3 और 4, तो y की जगह क्या रखेंगे अपन 4, तो 4 रख दो बराबर ax, x का मान कितना आ रहा है 3 प्लस 7, तो 3 चौक कितने हो गए 12 बराबर 1 को 3 से गुणा करो तो 3 है और प्लस के 7, इस 7 को इधर भेज दो, ये प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के 7, बराबर में कितना बच जाएगा 3 और 1। अच्छा 12 में से 7 ले कितने बचेंगे 5, बराबर में कितने आ गए 3 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, 3 और 1 किसमें है गुणे में, 3 इधर आएंगे किसमें जाएंगे भाग में, तो a का मान कितना आ गया अपने पास 5/3, तो a बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 5/3 आ जाएगा। और ये क्या करना था हमें ज्ञात करना था, तो इस प्रकार a का मान आ गया अपने पास 5/3, ठीक है। तो अब इसको देखो प्रश्न नंबर 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न कह रहा है कि अपन को एक नगर में, ठीक है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कोई नगर है उसके अंदर
टैक्सी का किराया क्या है तुमको दे रखा है। देखो पहले किलोमीटर का किराया, ठीक है, टैक्सी चलती है तो पहले किलोमीटर का किराया लेती है वो 8 रुपये है, ठीक है। यहाँ से मान लो कि ये टैक्सी हो गई, ठीक है, मान लो ये दूरी हो गई, ये टैक्सी जो है यहाँ से मान लीजिए 1 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, इस बीच की दूरी में पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी कितने रुपए लेगी 8 रुपये लेगी, ठीक है। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। उसके बाद में कहीं पे जाओ यहाँ तक आ गए तो ये 8 रुपये लेगी फिक्स है। अब इसके बाद में उसको कितने किलोमीटर लेके जाओ, हर किलोमीटर कितने लेगी 5 रुपये लेगी, 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, ठीक है, मान लो कि तय की गई दूरी कितनी है x किलोमीटर है, ठीक है, और कुल किराया कितना है y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए, ठीक है। प्रश्न बढ़ गया, एक बार ध्यान से वापस प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। मान लो कि ये टैक्सी यहाँ खड़ी है अभी, ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। टैक्सी वाला बोला ठीक है मैं लेके चला जाऊँगा आपको, लेकिन पहले किलोमीटर का मैं लूँगा 8 रुपये, तो मैंने बोला ठीक है ले लेना। यहाँ से यहाँ तक आए, ड्राइवर के हो गए 8 रुपये, 8 रुपये जमा हो गए, क्योंकि उसने क्या बोला था पहले किलोमीटर के 8 रुपये। फिर उसने बोला कि फिर अब यहाँ से मेरे को कहीं पे लेके जाओ, ठीक है, हर किलोमीटर कितने लूँगा मैं 5-5 रुपये। तो मान लो 1 किलोमीटर ये है तो यहाँ 5 रुपये लेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। ऐसे माना मैंने, ऐसे है नहीं कि भी यहाँ खत्म हो गया, ऐसे मान रहे अपन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये लिए हैं 8, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, तो कितने ले रहा है ये 5 रुपये ले रहा है। समझ में आया प्रश्न, ठीक है। अब देखो दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, ठीक है, 8 रुपये पहला किलोमीटर हो गया, 22 किलोमीटर पे ये दूसरा किलोमीटर मान लो, ये तीसरा किलोमीटर, ये चौथा किलोमीटर, ये 5वां किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी 5-5 रुपये ले रहा है ये। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ रही है x किलोमीटर, ये पूरी दूरी कितनी आ रही है x किलोमीटर आ रही है, ठीक है। जितने समय समझना आप, तय की दूरी कितनी है x किलोमीटर हो और कुल किराया कितना है y रुपये, इन्हें सबको जोड़ेंगे अपन, 8 रुपये 5 + 5 + 5 + 5 कितना भी हो सकता है, कितने रुपये लेगा ये y रुपये लेगा, ठीक है। कितना भी हो सकता है तुमको पता नहीं, हमने तो ऐसे माना कि डिस्टेंस यहाँ तक ही है, पर हमें ये और कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की समीकरण लिखिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x है, चलो ठीक है x है, मैंने मान लिया कि भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ ये कितना किलोमीटर है 1 किलोमीटर, कितना है 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर निकाल दो। अब ये कितने किलोमीटर बचे, मैं आपको पूछूँ कि ये कितने किलोमीटर बचे, तो आप फटाफट से आंसर दोगे सर 1 किलोमीटर निकाल दो, तो ये कितने बचेंगे 9 किलोमीटर बचेंगे। हाँ बिल्कुल 9 किलोमीटर बचेंगे। कैसे पता पड़ा आपको, ये कुल में से इतना सा घटा दिया तो क्या आ गया शेष आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास ये कितना है x किलोमीटर, ठीक है, तो x में से 1 चला जाएगा, x में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी x - 1 किलोमीटर बचेगी, कितनी बचेगी x - 1, ठीक है। पूरी कितनी है x है, 1 किलोमीटर निकाल दिया तो ये दूरी कितनी बच गई x - 1, ये कितनी है 10 है, मान रहे अपन, ठीक है। ये कितना है 1 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी बचेगी 10 - 1 कितना हो गया 9। इस प्रकार ये x थी, x में से 1 किलोमीटर निकाल देंगे क्या कितनी बच जाएगी x - 1 बच जाएगी, ठीक है। अब देखो इस 1 किलोमीटर के कितने ले रहा है ये 8 रुपये ले रहा है, 1 किलोमीटर इंटू 8 रुपये, ठीक है, प्लस बाकी शेष कितने किलोमीटर बचे देखो x - 1 बचा, x - 1 किलोमीटर बचे, इनके कितने रुपए लेगा ये 5 रुपये लेगा, कितने रुपए लेगा 5 रुपये लेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटू लगा दो, ये तो 1 किलोमीटर के 8 और बाकी शेष के कितने हैं 5 रुपये, और इसका किराया और इसका किराया दोनों को जोड़ लेंगे कितने रुपए आएंगे y रुपये। प्रश्न में लिखा हुआ है और कुल किराया y रुपये हो, कुल किराया मतलब इसको दोनों को जोड़ लो तो कितने रुपये चुकाएगा वो y रुपये चुकाएगा। अब देखो 8 एकम 8 प्लस
5 को इससे गुणा करो, किलोमीटर हटा दो, ये किलोमीटर हट गया, किलोमीटर की संख्या बच गई। ठीक है, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, माइनस के 1 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5, बराबर क्या बच गया, y बच गया। ठीक है, 8 3 संख्या है, तो 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे 3, तो 5x प्लस के 3 बराबर क्या बच गया, y बच गया। ठीक है, तो इसका एक रैखिक समीकरण बनाइए। तो रैखिक समीकरण बनाओ, देखिए पहले तो 5x, इसको जल्दी क्या दो, माइनस का y, ये प्लस के 3 है ना, ये प्लस के 3 यहीं पे है, बराबर में क्या बच गया, 0। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इसको थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 0। तो हमने क्या बना दिया, एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो लिख दिया, और इसका आलेख खींचिए, इसका आलेख भी बनाना है। ठीक है, तो आलेख बनाने के लिए क्या निकालेंगे, पहले निर्देशांक निकालेंगे। तो निकालो निर्देशांक, चर को उधर भेजो, एक चर को, वाई को उधर भेज दो, ऐसा करो, 5x अपनी जगह पे प्लस के 3, वाई को उधर भेजेंगे तो माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के वाई। क्या बताया था, जहाँ चला रहा वहाँ क्या करेंगे अपन, 3 बार खाली स्थान, 5 खाली स्थान प्लस 3 बराबर वाई, 5 खाली स्थान प्लस 3 बराबर वाई, 5 खाली स्थान प्लस 3 बराबर वाई। यहाँ पे रख लो, कुछ भी रख लो, मैंने रखा 0। ठीक है, तो 5 0 से गुणा होंगे तो 5 0 से गुणा होंगे तो 0 और प्लस के 3 बराबर में कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब रख लो यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा मान नहीं आया, इसलिए आप चाहो तो प्लस का भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 5 और ये प्लस के 3, माइनस के 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 2। यहाँ रख लो माइनस के 2, तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 और प्लस के 3, तो 10 में से 3 गए तो 7, माइनस संख्या बढ़िएगा, उत्तर किसमें आएगा, माइनस में। ठीक है, इस प्रकार निर्देशांक आ गए अपने पास, ये हो गया x और ये हो गया y, 3 मान निकाल लिए हमने। देखो y का मान कितना आ रहा, 3, y की सीट में 3, y का मान कितना आ रहा, -2, ये माइनस के 2, y का मान कितना आ रहा, -7, ये माइनस के 7। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या रखा, 0 रखा, -1 रखा, -2, क्या रखा, 0 1, माइनस का 1, माइनस के 2। इस प्रकार अपने पास क्या आ गई, निर्देशांक आ गए। ठीक है, इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो ग्राफ पेपर के अंदर एक तो खींचेंगे अपन ऊर्ध्वाधर रेखा, एक खींचेंगे अपन क्षैतिज। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। मेरे बोर्ड पे जगह नहीं होने के कारण छोटे लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है और हर एक का अंतर कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ग्राफ पेपर के अंदर ही बनाना है। -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है, चलो उसको यहीं तक रहने दो। -5 -6 और -7 और लिख देना आप। ठीक है, x का मान 0 कहाँ पे है, 0, y का मान 3 तक चलो, 1 2 3 कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 0 और 3। x का मान -1, x का मान -1 किधर आ रहा है, ये आ रहा, और y का मान कितना आ रहा, -2 कहाँ आ जाएंगे, ये कितने आ रहे हैं, ये -1 और -2। x का मान -2, x का मान -2 कहाँ पे आ रहा, ये आ रहा। फिर y का मान -7 किधर आ जाएंगे, नीचे की तरफ, इस जगह -2 -7। ठीक है, इस प्रकार अपन स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, लाइनिंग खींच देंगे, तो ये आके आ जाएगी अपने पास, सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, और इसका समीकरण क्या आया था अपने पास, ये वाला समीकरण लिख देंगे, 5x -y प्लस 3 बराबर 0, और पैमाना वही, x बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, और y बराबर 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, निकाल लो इसको।